हेलो बच्चों। तो इलेक्ट्रिकल दी हाईटेक में आपका स्वागत है। आज आपके लिए हम लेके आए हैं आपका क्लास 10th का साइंस, जो कि अध्याय नंबर 11 है, जिसमें कि हम विद्युत पे बात करेंगे। इलेक्ट्रिक विद्युत क्या होता है, आपका चैप्टर नंबर 11 है, इसमें विद्युत है। विद्युत इलेक्ट्रिक क्या होता है, तो इस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है, विद्युत धारा होता है, वो क्या होता है। जो हमारा विद्युत होता है, तो जो विद्युत होता है, तो पहले तो हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक होता क्या है। इलेक्ट्रिक होता क्या है, जो हमारा इलेक्ट्रिक होता है, विद्युत जो होता है, विद्युत ये होता है कि जैसे कोई सा भी आप काम, घरों में जो हमारी बिजली आती है, सप्लाई आती है, या स्कूल, विद्यालय, कॉलेज, कहीं भी जो सप्लाई का होता है, वो हमारा विद्युत होता है। जैसे मान के चलो कोई टॉर्च है, टॉर्च उसमें भी विद्युत है। तो विद्युत हमारा ये होता है कि जो हमारे लिए बहुत उपयोग करता है, मतलब इलेक्ट्रिकल वो एनर्जी एक ऊर्जा के रूप में प्राप्त है, जैसे आप समझ सकते हो ऊर्जा के रूप में प्राप्त है, तो हमारा ये विद्युत है। तो इसमें क्या होता है कि विद्युत में आपका एक कोई टॉपिक है विद्युत धारा। विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो जो विद्युत धारा होता है वो होता है जैसे हम वायु धारा, जल धारा से परिचित है। जैसे क्या कहते हैं, वायु धारा, जल धारा से परिचित है। जैसे नदी में कोई पानी बह रही है, आगे जा रही है, तो उसे क्या कहते हैं, हम धारा कहते हैं। जैसे पानी की धारा कहते हैं, बोलते हैं नॉर्मली, हम तो ऐसे बोलते हैं धारा, तो उससे हम परिचित है। वायु धारा था, जल धारा, मतलब धारा आगे की तो जा रही है, धारा है वहां पे। जैसे हम नहीं बोलते सहज धारा, धारा का नाम लेते हैं, तो जैसे धारा हो गया, तो उससे तो हम परिचित ही हैं। तो उसी प्रकार से हमारा जो विद्युत धारा है, इलेक्ट्रिक करंट, वो भी हमारा धारा ही है एक तरीके से। जैसे एग्जाम्पल ले लो कि बहते हुए जल से नदियों में जल धारा बनती है। जैसे कोई पानी बह रही है, आगे की ओर जा रही है, तो बहते हुए जल को क्या बनती है, वो धारा बनती है। तो इसी प्रकार यदि विद्युत आवेश किसी चालक में से प्रवाहित होता है, तब हम यह कह सकते हैं कि चालक में विद्युत धारा है। तो वही हम, जैसे कोई चालक है, हमारा एक वायर ले लिया, हमारा ये वायर है, इसमें विद्युत का धारा बह रही है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें बह रही है, आगे की ओर जा रही है, ऐसे आगे की ओर जा रही है, जा रही है, जा रही है। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है वो बह रही है। जैसे हमारा कोई ये एक वायर है, इसमें क्या हो रही है कि इलेक्ट्रिक करंट बह रही है, बह रही है। तो इसका बहने का पर्पज, जो बहती है, उसे क्या कहते हैं हम, चालक में विद्युत धारा है। किसी चालक में धारा की प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में, यानी कि धारा की प्रवाह, धारा को आगे जाने की क्रिया को क्या कहते हैं हम, चालक विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में धारा की प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा को हम आसानी से कह सकते हैं, किसी चालक में प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, एक नॉर्मल सी बात। तो आप हमने आपके जो भी एग्जाम में टॉपिक आता है, तो इस पे आराम से आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, लिख सकते हैं आप कि किसी चालक में विद्युत धारा की प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। तो ये आपका हो गया विद्युत धारा। अब क्या है कि अब आगे चलते हैं हम परिपथ पे। परिपथ क्या होता है, अब समझो परिपथ। परिपथ से ऐसे ही हमें समझ में आ रहा है, परिपथ मतलब किसी चीज को जोड़ना। मान के चलो हमारे पास कोई टॉर्च है, हमारे पास ये टॉर्च है, इसमें हम बटन को, यहाँ पे हमारे बटन है, हम बटन को ऐसे दबाते हैं, टॉर्च जल जाता है। तो क्या है परिपथ, परिपथ मतलब बीच में जोड़ना, उस चीज को जोड़ना, जोड़ रहा है। जैसे हमने बटन को दबाया, इस चीज को यह क्लोज कर दिया, बंद कर दिया, जोड़ दिया, आगे जाने लगा, धारा प्रवाहित होने लगा, तो इसे परिपथ कहते हैं। जैसे हमने यह देखा है कि टॉर्च तभी प्रकाश देती है जब उसके स्विच को ऑन करते हैं। क्या कह रहे हैं, टॉर्च तभी प्रकाश देती है जब उसके हम स्विच को ऑन करते हैं। जैसे हमने इसके स्विच को दबाया, टॉर्च हमारा ऑन हो गया, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑन करते हैं। स्विच का कार्य क्या करता है, स्विच सेल तथा बल्ब के बीच चालक संबंध को जोड़ता है। स्विच क्या करता है, स्विच सेल तथा बल्ब के बीच चालक संबंध को जोड़ता है, आपस में जोड़ता है, क्लोज करता है, बंद करता है, जोड़ता है। किसी विद्युत धारा के सतत बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। सतत बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। यदि किसी चालक में किसी अनुप्रस्थ काट से समय t में से आवेश q प्रवाहित होती है, तब उस अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित विद्युत धारा I को इस प्रकार से व्यक्त करते हैं, I बराबर Q अपन T। क्या करते हैं, I बराबर Q अपन T, ये हमारा, इसे हम व्यक्त करते हैं। तो ये हमारा परिपथ था। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि
किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो विद्युत परिपथ में से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिणाम ज्ञात कीजिए। अब हमारा दिया हुआ है I बराबर 0.5 एम्पियर, ठीक है। धारा, ये हमारा धारा था, 10 मिनट टाइम है, t बराबर 10 मिनट, इसे हम सेकेंड में बदलेंगे, क्या हो जाएगा 600 सेकेंड, ये हमारा हो जाएगा 600 सेकेंड। अब हमारा प्रवाहित आवेश Q, हमें Q चाहिए, Q ज्ञात करना है। हमने फॉर्मूला भी लिखा था I बराबर Q अपन T, I बराबर Q अपन T, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि I का मान हमारा 0.5 है, Q का हमें ज्ञात करना है, और T का मान हमारा 600 सेकेंड है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि हम इसे गुणा कर लेते, Q बराबर 0.5 गुणे 600, 6 पचे 30, ठीक है। तो हमारा कूलाम ये आ जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा 300 कूलाम। तो ये हमारा क्वेश्चन था एक छोटा सा, जिसको अगर आपके एग्जाम में आता है तो आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आई हमारा दिया हुआ था, हमारे पास टी था, हमारे पास टी दिया हुआ था, टी मिनट में था, उसे हमने सेकंड में चेंज करा। क्यू बराबर हमें क्यू चाहिए था आवेश, क्यू आई बराबर क्यू अपन टी, 0.5 बराबर क्यू अपन 600, क्यू बराबर 0.5 गुणे 600, क्यू बराबर 300 कूलाम, ये हमारा कूलाम, ये आ गया हमारा इसका आंसर। तो इस प्रकार से हमारा एक क्वेश्चन था। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो विभवांतर के लिए है, तो भी हम आपको विभवांतर के बारे में बताते हैं, क्योंकि इस पे हमें लिखने में ना वीडियो में ज़्यादा टाइम लग जाता है कि हम लिख करके फिर आपको समझाएं, फिर तो साथ साथ में ना ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए मैं इसे पहले ही नोट कर ले रहा हूँ कि उससे आपको ये टाइम का बचत हो, मतलब कम से कम टाइम में आप इस चीज़ को समझ सको। क्योंकि मैं लिखने को तो चलती वीडियो में लिख दूंगा, लेकिन टाइम लगेगा उसे लिखने में। तो चलिए हम मिलते हैं अभी विभवांतर के लिए।